दुनिया पागल हो गई है और सब पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो हम भी थोड़ी कर लेते हैं। पागलों से याद आया, मोदी जी ने 2 दिन पहले अनाउंस किया कि 15 से 18 तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने का चालू करेंगे 3 जनवरी से। तो उसके 2 दिन पहले ही एम्स के डॉक्टर ने बोला कि अभी जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों के लिए ज़रूरत है ही नहीं। उसके 2 दिन बाद में ही मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि बच्चों को जनवरी से वैक्सीन देना चालू करेंगे। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अभी अपने बच्चों को आप स्कूल भेजना बंद कीजिए। क्यों बंद कीजिए? क्योंकि अभी हो क्या रहा है वो देखिए। 2 साल से कभी आपने नहीं देखा कि ज़्यादा बच्चों को तकलीफ हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि पूरा गेम टेस्टिंग पे चलता है। तो आप और मैं तो घर के बाहर जा रहे हैं तो कहीं भी पकड़ लेते हैं, टेस्टिंग करो ऐसा करके। तो जितनी भी टेस्टिंग होती है 10% तो पॉजिटिव आने ही है। तो वो सबको पॉजिटिव में डाल के नंबर्स दिखाते रहते हैं। बच्चे कभी हाथ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि घर पे ही रहते, स्कूल बंद था अभी तक। तो अभी स्कूल चालू किया है और चालू करने का एक ही पर्पज़ है कि स्कूल चालू करेंगे तभी बच्चों पे हम टेस्टिंग कर पाएंगे, और टेस्टिंग कर पाएंगे तभी हम वहाँ पे जो भयानक माहौल बनाना है वो बना पाएंगे। और उसी के बाद में हम इन सब बच्चों को ये वैक्सीनेशन का मतलब ये सब सर्कस चालू कर पाएंगे। तो ये पर्पस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को अभी आप स्कूल भेजना बंद कीजिए। क्योंकि आप मैंने 1 साल पहले का माहौल देखा था, स्कूल चालू हुआ था, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एसएमसी के बड़े लोग स्कूल पे आके कंसेंट तो इनको मालूम ही नहीं है कि क्या होता है कंसेंट। मतलब परमिशन लेना चाहिए। हमारा तो ये परमिशन लेने से रहे। स्कूल के प्रिंसिपल लोगों को भी नहीं मालूम है कि मतलब टेस्टिंग करना है तो अपने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की हमको परमिशन लेनी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि एसएमसी आती है और टेस्टिंग करके जाती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे बच्चे कोई एसएमसी की प्रॉपर्टी नहीं है जो वो कहीं भी मुंह उठा के चले जाते हैं और टेस्टिंग करने लगते हैं। उसके लिए परमिशन लगता है। ये गंवार लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी स्कूल से आप जितनी दूरी बना सकते हैं बना के रखिए। क्योंकि आप और हमको पता है मास्क पहनने से कितनी दिक्कत होती है। बच्चों को अभी तक नहीं पता है। बच्चों को आप जो भी जो टीचर्स है बताते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने का ट्राई करते हैं। हमको पता है आधा घंटा मास्क पहना, सांस लेने में दिक्कत होता है, नीचे कर लेते हैं। बच्चों को ये नहीं पता है, नहीं करते वो। अभी WHO का गाइडलाइंस है, आईसीएमआर का भी गाइडलाइंस है, और हेल्थ मिनिस्ट्री भी बोल रही है कि 6 घंटे से ज़्यादा मास्क आप एक साथ पहनते हो एक दिन में तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, हेडेक होगा, ये सब तकलीफें आएगी। ये हमको पता है। लेकिन बच्चों को अभी आप देखो कि आप अपने बच्चों को फोर्स कर रहे हो, मतलब स्कूल भेज रहे हो, 2 घंटा 4 घंटा भी एक साथ वो मास्क पहनता है। अभी उसका पूरा जो सिस्टम है वो डेवलप भी नहीं हुआ है, वो हो रहा है। उसको आप उसका जो बॉडी है उसे ग्रो करने का आप चांस ही नहीं दे रहे हो। तो ये उसकी लंबी उम्र में उसको क्या क्या दिक्कत आएगी आप सोच भी नहीं सकते हो। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? कभी सोचा है? लोग बोलते हैं कि कुछ नया सीखे, पढ़े। एजुकेशन तो ज़रूरी है, उसके बिना आगे सर्वाइव कैसे करेंगे? ये सब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी 2 साल में जो एजुकेशन मिल रहा है वो देखो आप, उसमें क्या है। पहले तो एजुकेशन मतलब स्कूलिंग जो सिस्टम है ना वो आपके बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए डिज़ाइन किया है। मतलब आपके बच्चे की जितनी भी क्रिएटिविटी है ना वो निचोड़ के साइड में निकाल देते, और एक मतलब ऑर्डर फॉलो कर सके ना ऐसा बच्चा डिज़ाइन करके स्कूलिंग सिस्टम से बाहर आता है। तो अभी आप देख लो, स्कूलिंग सिस्टम में अपने बच्चों को डालने का एक ही पर्पस था मेरे हिसाब से कि आप देख लो कि बच्चे स्कूल जाते तो एक अच्छी चीज़ क्या होती थी उनसे, मतलब ये अपने फ्रेंड्स को मिलते, सोशलाइज होते, तो उससे उनका ब्रेन डेवलप होता है। अभी क्या हो रहा है,
ये एक फायदा मुझे दिख रहा था स्कूल में भेजने का। अभी 2 साल में क्या हो रहा है वो देखो। अभी आपके बच्चे बोल रहे हो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं वो देखो। मास्क पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो अपना टिफिन शेयर नहीं कर सकते, क्यों? कोरोना फैल जाएगा। तो उससे मतलब क्या होगा, उनका मतलब डेवलपमेंट क्या हो रहा है वो देखो आप। वो कांस्टेंट फियर में जी रहे हैं। और मास्क है ना, मास्क, ये अभी मैं बिना मास्क का बात कर रहा हूँ, मेरा एक्सप्रेशन है वो आपको फील हो सकता है। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये लिप सिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आपका मेरे से कनेक्शन नहीं बनेगा, ये इन सबको पता है। तो अभी मतलब आपके बच्चों का जो ब्रेन डेवलप होना चाहिए, सोशलाइज होने की जो सब टेक्निक्स है वो आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? ये सब नॉर्म्स जो एसओपी जो फलाना ढिमकाना बनाया है उसकी वजह से नहीं आ रही है। तो आपको बच्चों को स्कूल भेजने का एक ही पर्पज है कि मतलब वो सोशलाइज हो सके, और वही वहां पे नहीं हो रहा है अभी। तो वहां पे आपके बच्चों को भेजने का क्या बचा, क्या कुछ है ही नहीं और कुछ। यहाँ पे तो अभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन अमेरिका में सर्दी अच्छी खासी रहती है। तो विंटर सीजन में मतलब वो फ्लू सीजन बोलते हैं, सर्दी खांसी सबको होता ही है वहाँ पे। तो उसकी वजह से वो लोग हर साल एक फ्लू का वैक्सीन सबको लगाना ही पड़ता है, ऐसा वहाँ पे रूल बना है। तो वो तो सब वहाँ पे लगाते ही है। और स्कूल के अंदर आपके बच्चों को एडमिशन भी चाहिए, तो उनका एक लिस्ट रहता है कि 20-25 जो भी टीके हैं, मिनिमम इतने ये सब लगे होने चाहिए। उसके बिना आपके बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। ये सिस्टम अभी चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता है कि वैक्सीनेशन से क्या दिक्कतें आती है, तो उन्होंने अपने बच्चों का होम स्कूलिंग चालू किया। होम स्कूलिंग मतलब अपने बच्चों को घर पे ही वो खुद पढ़ाते। अभी इतना मेहनत वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अभी ये जो वैक्सीनेशन के बिना आपके बच्चों को हम सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। ये सब माहौल बना है, ऐसा ऐसा क्यों बना है? क्योंकि आज से 10 साल पहले जब मतलब ऐसा रूल नहीं था कि वैक्सीनेशन के बिना स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा उस टाइम पे होता क्या था कि जब भी फ्लू सीजन आता है ना, तो जितने बच्चों ने वैक्सीन लिया है ना, वो बच्चे बीमार पड़ते थे, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो बीमार नहीं पड़ते थे। तो सभी पेरेंट्स जो है जिनके बच्चे बीमार पड़ते थे वो आके देखते स्कूल में, साला ये जिन लोगों ने जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लिया है उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उनके क्वेश्चन माइंड में भी क्वेश्चन है कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद में जो सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम, उन्होंने जिन जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लिया है, जब भी फ्लू सीजन में ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे बीमार पड़े, तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनको घर भेज देते। क्यों भेज देते? क्योंकि अभी वैक्सीन लिया है ना, वो बच्चों को खराब ना लगे कि मतलब यार हम बीमार पड़ गए वो नहीं पड़े। ऐसा थोड़े सालों तक चला। उसके बाद में इन्होंने बोल दिया कि अभी ये ज़्यादा चलेगा नहीं, तो इनको एडमिशन ही मत दो अभी, वरना ठीक मतलब ये सब भी माहौल बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है ऐसे बच्चों को एडमिशन देना ही बंद कर दिया। तो अभी अभी आप देखो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है हमारे यहाँ पे। इमरजेंसी यूज वाली वैक्सीन को पेलते ही जा रहे, सबको पेलते ही जा रहे कि सबको दे दो। 140 करोड़ डोज दे दिया। अरे भाई इमरजेंसी यूज का है, इमरजेंसी जैसा माहौल तो दिखे, कुछ इमरजेंसी है फिर भी सबको देना ही है, देना ही है। 100% वैक्सीनेशन करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि इनको पता है कि जो अभी 50% पब्लिक ने वैक्सीन लिया है, 50% ने नहीं लिया है। तो जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उनको कुछ हो ही नहीं रहा है, और जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको अंदर अंदर से तकलीफ है, सबको है मालूम है, लेकिन अभी ईगो की वजह से बोल नहीं रही। पर एक टाइम के बाद में सब कुछ दिख जाएगा कि यार इन लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, इन लोगों की कुछ ना कुछ तकलीफें आ रही है, तो लोग टीके लेना बंद कर देंगे। इसलिए जितने मेजोरिटी पब्लिक को, जितनों को हम इसमें खींच सकते सबको लगा दो, सब एक साइड पे आ जाएंगे, तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ये लोग जल्दी से जल्दी मतलब लगाते जा रहे, लगाते जा रहे, लगाते जा रहे। समझ रहे हो?